राजा भोज के दरबार में कालिदास नामक एक महान और विद्वान कवि थे। उन्हें अपनी कला और ज्ञान का बहुत घमंड हो गया था। प्राचीन काल में यात्रा करके लिए रेलवे अथवा बस जैसे कोई साधन नहीं होते थे। अधिकतर लोग एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए पैदल ही यात्रा करते थे। एक बार कवि कालिदास भी यात्रा कर निकले। मार्ग में उन्हें बहुत प्यास लगी। वह अपनी प्यास बुझाने के लिए मार्ग में किसी घर अथवा झोंपड़ी को ढूंढते रहते थे, जहां से पानी मांगकर वह अपनी प्यास बुझा सके। चलते चलते उन्हें एक घर दिखाई दिया। उस घर के सामने पहुंचकर कालिदास जी बोले, माता कोई है? मैं बहुत प्यासा हूँ, थोड़ा पानी पिला दीजिए, आपका भला होगा। उस घर से एक माताजी बाहर आई और बोली, मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं। तुम पहले अपना परिचय दो, उसके बाद में तुमको पानी अवश्य पिला दूंगी। कालिदास जी बोले, माता मैं एक पथी हूँ, कृपया अब पानी पिलाइए। वह माताजी बोली, तुम पथिक कैसे हो सकते हो? इस संसार में तो केवल दो ही पथिक है, एक है सूर्य और दूसरे चंद्रमा। वे कभी नहीं रुकते, निरंतर चलते ही रहते हैं। तुम झूठ न बोलो, मुझे सत्य बताओ। कालिदास जी बोले, मैं एक अतिथि हूँ, अब तो कृपया पानी पिला दे। माताजी बोली, तुम अतिथि कैसे हो सकते हो? इस संसार में केवल दो ही अतिथि है, पहला है धन और दूसरा है यौवन। इन्हें जाने में समय नहीं लगता। अब सत्य बताओ, तुम कौन हो? कालिदास जी प्यास के कारण और तर्क से पराजित होकर हताश हो चुके थे। जैसे तैसे करके वह बोले, मैं सहनशील हूँ, अब तो पानी पिला दे। माताजी बोली, तुम पुनः झूठ बोल रहे हो। सहनशील तो केवल दो ही है, एक है धरती जो कि पानी और पुण्यवान सबका भार सहन करती है। धरती की छाती चीर कर बीज जो देने पर भी वह अनाज के भंडार देती है। दूसरे सहनशील है पेड़, जिसको पत्थर मारो तो भी मीठे फल देते हैं। तुम सहनशील नहीं हो। सच बताओ, तुम कौन हो? कालिदास जी अब मूर्छा की स्थिति में आ गए और बोले, मैं एक हठी हूँ। माताजी बोली, क्यों असत्य पर असत्य बोलते जा रहे हो? संसार में हठी तो केवल दो ही है, पहला है नख और दूसरा है केश, अर्थात बाल। उन्हें कितना भी काटो वो पुनः निकल आता है। अब सच बताओ, तुम कौन हो? अब कालिदास जी पूर्ण पराजित और अपमानित हो चुके थे। वे बोले, मैं मूर्ख हूँ। माताजी बोली, तुम मूर्ख कैसे हो सकते हो? मूर्ख तो दो ही है, पहला है वह राजा जो बिना योग्यता के भी सभी पर शासन करता है, और दूसरा है कि उसके दरबार का पंडित जो राजा को खुश करने के लिए उनकी गलत बातों को भी सही सिद्ध करने की चेष्टा में ही लगता रहता है और सदैव उसका झूठा गुणगान करता रहता है। अब कालिदास जी लगभग मूर्छित होकर उन माताजी के शरणों में गिर पड़े और पानी की याचना करते लगे, गिड़गिड़ाने लगे। माताजी ने कहा, उठो बस। उसकी आवाज सुनकर कालिदास जी ने ऊपर देखा तो वहां साक्षात सरस्वती माता खड़ी थी। कालिदास जी ने उसके चरणों में पुनः नमस्कार किया। सरस्वती माता ने कहा, शिक्षा से ज्ञान आता है, अहंकार नहीं। तुम्हें अपने ज्ञान और शिक्षा के बल पर मान और प्रतिष्ठा तो मिली, परंतु तुमको उसका अहंकार हो गया। इसलिए मुझे तुम्हारा घमंड तोड़ने के लिए अहंकार नष्ट करने के लिए मुझे ये लीला करनी पड़ी। कालिदास जी को अपनी गलती समझ में आई और उन्होंने सरस्वती माता के चरणों में शरण जाकर उससे क्षमा मांग ली। माता सरस्वती ने उन्हें आशीर्वाद दिया। कालिदास जी ने कहा, भरपेट पानी पिया और वह अपनी यात्रा पर आगे निकल पड़े। इसमें हमें क्या सीखा?